आज के क्लास में त्रिकोणमिति के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं और जो क्वेश्चन है सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर के अनुपात जो होता है 6 का अनुपात होता है, जिसमें पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा का मतलब ये होता है आधार बटा कर्ण। देखो पूछा जाएगा साइन थीटा का मतलब, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण हो जाता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार, टेन का मतलब लंब बटा आधार। देखो बात बताए थे साइन का उल्टा कोसेक, यदि पूछा जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा। आगे टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। एक बार फिर से देखो, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का मतलब, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा। कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा सेक, सेक का मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा। टेन का मतलब लंब बटा आधार, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का मतलब क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा। देखो समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, एगो लंब होता है, एगो आधार होता है, एगो कर्ण होता है। सबसे बड़का भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण का मौन हमेशा सबसे बड़ा होता है, कर्ण का मौन क्या होता है, कर्ण का मौन सबसे बड़ा होता है। यदि मान लो कहीं मिल जाएगा, मान लो 5 मिल गया, 12 मिल गया, 13 मिल गया, पूछेगा ये तीनों में कर्ण का मौन कितना होगा, कर्ण का मौन 13, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है। मान लो क्या कहते हैं कहीं मिल जाएगा 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, पूछेगा ग्राम कर्ण कौन होगा, कर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि कर्ण का मौन हमेशा सबसे बड़ा होता है, कर्ण का मौन क्या होता है, कर्ण का मौन हमेशा सबसे बड़ा होता है। अब देखो एकरा में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना शॉर्ट तरीका से बना करके निकल जाएंगे 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा पन्ना में सॉल्व करेंगे तब पर भी 1 नंबर, एक लाइन में निकालेंगे तब पर भी 1 नंबर। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, इसमें पहला जो क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर कितना 3/4, 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कहता है कॉस थीटा का मान निकालने के लिए, पेज सबके पास है, ये है पेज, मतलब क्वेश्चन अपना पेज से पूरा देख लेना है। तो देखो इसमें पहले ऑप्शन भी लिख देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 4/5, 4/5 है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4/3, 4/3। ऑप्शन सी में कितना है 5/6। ऑप्शन डी में कितना है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3/5, 3/5। और लगातार जो मतलब लगातार क्या कहते हैं 1 से लेके 12 तक जो है ना, 1 से लेके 12 तक सेम टाइप का सवाल है और सेम तरीका से बनने वाला है। दिमाग को स्थिर रखना, चुटकी में सब सवाल बन जाता है। देखो सवाल बनाना कैसे है। साइन का मतलब क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, लंब बटा, लंब का मान 3 है, लंब का मान क्या है 3, और कर्ण का मान कितना है 5। लंब का मान 3 है और बाद कर्ण का मान क्या है 5 है। साइन थीटा का मतलब 3/4 दिया हुआ है, निकालना कौन चीज है कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बोलो। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का मान कितना है, नीचे में कितना आएगा, नीचे में 5 का दिखा पड़ रहा है, नीचे में 5 करने हैं, चलो इतना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नीचे में आ गया 5, नीचे में। अब देखो लंब का मान 3 है, ये है, 3 ला होबे नहीं करेगा, काहे कि लंब का मान 3 है। यही कर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 4/5। सीधे ऑप्शन नंबर ए मार देना, लिखना नहीं है, पहले समझना, ठीक है। 12 को क्वेश्चन है, 12 सेकंड में कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाद देखो 2 नंबर का क्वेश्चन अभी लिखना नहीं समझ में आएगा तब लिखना। 2 नंबर देखो, 2 नंबर कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर, तो कहता है कॉस ए का मान निकालने के लिए। अब देखो साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण, ऊपर लगा हुआ लंब, ऊपर लगा क्या हुआ लेल का क्या हुआ कर्ण। अब निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए में क्या होता है, ऊपर जाता है आधार, नीचे आता है कर्ण, कर्ण का मान 4 है, नीचे में कितना आएगा 4। ऑप्शन में देखो निचल काम कहीं 4 मिलता है, ऑप्शन में देखो लियर काम कहीं 4 मिलता है। अब देखो 4 2 में ए नंबर खत्म, सी नंबर खत्म,
अब दो गो में देखो क्या कहते हैं, ई हुआ लंब, ये कौन सी हुआ लंब, ई हुआ कर्ण, कॉस में चाहिए आधार। आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, एकरा स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा, बचेगा √7, √7/4 का आंसर यही हो जाएगा। क्या नंबर में ही है, डी नंबर में। रुक जाओ, अभी लिखने पर दिमाग नहीं लगाना, लिखने के लिए टाइमिंग मिलेगा अलग से, पहले समझो सारा क्वेश्चन को। 3 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, 3 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा बराबर, हल्ला नहीं करना, tan थीटा, tan का मतलब कहते हैं 18/15, 18 tan का मतलब क्या होता है, ऊपर लंब नीचे आधार, अच्छा 8/15, tan थीटा का मतलब 8/15 है, तो tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 8, आधार का मान 15, निकालना कौन चीज है, cosec थीटा है ना। cosec थीटा का मतलब क्या होता है, cosec थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का मान कहते हैं 8, 8 आएगा नीचों में, 8 आएगा, ऑप्शन देखो 8 कहीं नीचों में है, बस इतने को देखना है, जो सटीक ऑप्शन मिल जाएगा, बेसी दिमाग लगाना नहीं है, ए नंबर ऑप्शन में उसको टिक कर देना है। आगे देखो 4 नंबर लिखना बाद में, पहले समझ लो 4 नंबर देखो पहले, 4 में कहता है कि सेक थीटा बराबर, ध्यान से सुनो, सेक थीटा का मतलब 13/12 है, तो सेक का मतलब क्या होता है, देखो सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12, निकालना कौन सी है, cot थीटा, cot थीटा में cot का मतलब क्या हो जाता है, cot का मतलब होता है आधार बटा लंब, आधार बटा आधार का मान 12 ना है, 12 जाएगा ऊपर, देखो 12 ऊपर में कहीं मिल रहा है, एक गो में है, एक गो में रहेगा, सीधे सी नंबर में कर देना, बेसी दिमाग लगाना नहीं, जब 2 गो मिलेगा वहां तक दिमाग लगाना है, कभी कभी 2 गो मिल जाएगा ऑप्शन में, तो एक गो पर ऑप्शन वाला मिलेगा, ओकरे में कम कर देना है। 5 का देखो, 5 नंबर, 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन ए बराबर, अल्लाह नहीं, साइन ए बराबर कितना है 8/17 है, 8/17, तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान 8, कर्ण का मान 17, निकालना कौन सी है, cot ए, cot का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लंब का मान 8 है, तो नीचे हो जाएगा 8 4, अब देखो क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर, 5 का हो जाएगा सी नंबर। 6 में देखो, 6 में कहता है कि देखो cot थीटा बराबर दिया हुआ है, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, 3/4, तो कहता है निकालने के लिए tan स्क्वायर थीटा, तो cot का उल्टा tan होता है, cot का उल्टा क्या होता है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 है, cot का उल्टा क्या होता है, cot का उल्टा होता है tan, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साथ में उल्टा दो, उल्टे का क्या होगा, उल्टे का क्या हो जाएगा ये, देखो एकरा में cot थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक ना, तो cot का उल्टा क्या होता है tan, एकरा उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/3, 4/3, लेकिन कहता है स्क्वायर का मान निकाले ले, यही ना, दोनों बटा स्क्वायर कर देंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे tan थीटा मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, इसको कर देते हैं स्क्वायर, पता हो जाएगा 16/9, 16/9 यही आंसर हो जाएगा। टिक लगा लो, क्या नंबर में टिक लगेगा, 16/9 बी नंबर में हुआ ना। 12 तक पहले बता देते हैं, और बाद लिख नंबर में 7 में देखो, 7 नंबर, 7 में कहता है कि cot थीटा बराबर 3/4, cot किसका किसका होता है, cot का मतलब आधार बटा लंब, ऊपर लगा आधार, रियल का लंब, आधार का मान 3, लंब का मान 4, निकालना कौन सी है, साइन थीटा। अब देखो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा, ठीक है सब कुछ, साथ में tan है जी सर, tan है तो tan डाल दो ना, सवाल बताइए ना दिए, अच्छा 7 का देखो फिर से बताते हैं, 7 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर क्या है 3/4, tan का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, ऊपर लगा लंब, रियल का आधार,
कौन सी का मान निकालना है? साइन का। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा लंब का मान 3 है, ऊपर जाएगा 3। ऑप्शन में खोजो ऊपर कहीं 3 है, ऊपर 3 क्या गो में है? एक गो में है ना? एक गो में 3/5, तो 3/5 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर में। 8 नंबर देखो, 8 नंबर हल्ला नहीं। 8 में फिर एने क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर कितना है? 12/5। tan का मतलब लंब बटा आधार। लंब बटा निकालना है कौन सी? साइन ने। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान 12 है, ऊपर जाएगा 12। ऑप्शन में देखो ऊपर में 12 है, 12 2 गो में है, 12 2 गो में है ना। नीचे में कर्ण है, तो कर्ण बड़का होता है कि छोटका होता है? कर्ण होता है बड़का। तो 12/13 की 12/5? 12/13। बस दिमाग लगा करके निकल जाएगा, ठीक ना? 8 हो गया। देखो 9 नंबर पूरा सॉल्व कर देते हैं, तब जाकर के उसको उतारना फिर से। 9 नंबर का देखो फिर से। 9 में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना है? 25/7। 25/7 सेक होता है कोस का उल्टा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ऊपर लगा कर्ण, लियल का आधार। कौन चीज निकालना है? tan थीटा। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, ऊपर लंब नीचे आधार। आधार का मान 7 है, तो लियम कितना आएगा? 7। लियम आएगा, देखो कितना लियम 7 है। अच्छा 2 का लियम 7 है, 2 का लियम क्या है? 7 है। अब देखो कर्ण का, सुनो एक सेकेंड, कर्ण का मान 25 है। कर्ण का मान क्या है? 25 है। लंब का मान क्या होगा? कर्ण से कम में न होगा, क्योंकि कर्ण का मान जब 25 हो गया तो लंब ओकरा से कम होता है, कर्ण सबसे बड़का होता है। कर्ण का मान 25 है, तो ऊपर पर 25 नहीं होगा, 25 छोड़ करके होगा। तो 7 ऊपर पर क्या 24 न है? 25 तो होबे नहीं करेगा, हो जाएगा ऊपर पर 24। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 24/7। 24/7 यही एक आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखो, 10 नंबर दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है क्या कहते हैं? 17/8। 17/8 कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कोसेक का मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा ऊपर लगा हुआ कर्ण का मान, लगा हुआ लंब का मान। निकालना कौन सी है? निकालना है tan थीटा। tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार। लंब बटा लंब का मान 8 है, ऊपर जाएगा 8। ऑप्शन में देखो ऊपर में 8 2 गो में है, ऊपर में 8 2 गो में है, नीचे में चाहिए आधार। अब तक ध्यान से देखना, यहाँ कर्ण का मान 17 है। कर्ण का मान जब 17 है तो आधार का मान 17 नहीं होगा, 17 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? 17 वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो 8 के नीचे में क्या कहते हैं? एगो 17 है, एगो 15 है। 17 वाला होबे नहीं करेगा, काहे 17 कर्ण का मान है, लंब का मान 17 से कम होगा। 15 होगा तो 15 कर देना, 8/15 यही हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो क्या है? 11 में भी होने क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, 11 में भी वही करना है। देखो इसमें दिया हुआ है cot थीटा बराबर 1/√3। 1 क्या है? √3। कॉट का मतलब क्या होता है? आधार बटा लंब। ऊपर का मान आधार का, लेल का वाला मान लंब का। अब निकालना कौन सी है? इसमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब होता है क्या कहते हैं? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा कर्ण का मान जो है उसको छोड़ दो, आधार का मान दिया है 1, आधार 1 ने है, लियम जाएगा 1, लियम क्या जाएगा? अब लियम जाएगा 1। अब देखो लियम 1 जाएगा, ऊपर पर क्या जाएगा? ऊपर में करने का मतलब क्या कहते हैं? ऊपर पर कौन? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है ऊपर पर कर्ण बटा आधार। 1 हो गया आधार का मान। अब कर्ण का मान देखो बड़ा होता है, कर्ण का मान क्या होता है? 1 से भी बड़ा होगा, √3 से भी बड़ा हो जाएगा। देखो √3 का मान जो होता है ना 1.72 के आसपास होता है, क्या मतलब 2 से कम में है। एगो मान लो 1 है, एगो 1.2 है, एगो 2 है, तो कर्ण कौन होगा? बड़का यही ना है, तो कर्ण हो जाएगा यही। कहने का मतलब सेक थीटा का मतलब जो है क्या कहते हैं? कर्ण बटा आधार है, आधार का मान 1 हो गया, और कर्ण कितना निकल जाएगा? ऑप्शन में देखो क्या है? ऑप्शन में 2 है, 2/1। लेल का 1 का कोई मान होता नहीं, इसका आंसर सीधे सीधे 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको भी बताते हैं, तब जाकर के लिखना। आगे देखो 12।
बारे में कहता है कि टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 15/8 15/8 टेन का मतलब हुआ लंब बटा आधार लंब बटा अब देखो इसमें निकालना कौन चीज है साइन का मतलब क्या होता है साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण लंब का मान कितने है लंब का मान 15 ऊपर में देखो 15 कहीं है ऊपर में 15 देखो क्या जगह है एक जगह है नीचे में 17 है 15/17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी